दूध बेचने वाली ग्वालिन को देख साधु का मन क्यों बदल गया। उस लड़की का फिर क्या हुआ। महाकुंभ 2025 सच्ची दिल को छूने वाली घटना। प्रयागराज के पास ही गांव में एक परिवार रहता था जो दूध बेचने का काम करके घर का पालन पोषण करता था। उस परिवार में माता पिता के अतिरिक्त एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का जिसका नाम सोहन था, उसका मन न तो पढ़ने लिखने में लगता था और न ही कोई काम धंधा करता था। बस पूरे दिन दोस्तबाजी, मटर गश्ती और आवारागर्दी में रहता था। माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थे, लेकिन किसी भी तरह लड़का सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके कारण घर में बहुत आर्थिक तंगी के साथ कलह बना रहता था। लड़की जिसका नाम सीता था, समझदार एवं होशियार थी, परंतु घर में गांव की दकियानूसी बातों के कारण माँ बाप उसे घर से बाहर काम पर भेजने को तैयार नहीं होते थे। मैं चाहती थी कि घर से बाहर जाकर कुछ काम करे तो घर में चार पैसे आएंगे और आर्थिक परेशानी कुछ कम होगी। उसने अनेकों बार अपने पिताजी को कहा, परंतु हर बार ना ही सुनने को मिला। 13 जनवरी से प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने जा रहा था, उसमें उस गांव के बहुत सारे व्यक्ति काम धंधा करने के इरादे से जा रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक श्रद्धालु आने थे संगम स्नान के लिए। इस समय वहां पर काम करके पैसा कमाने का अच्छा मौका है। यही सोचकर सीता ने अपने पिताजी को कुंभ में चलकर कार्य करने को कहा। सभी को ऐसा करता देख पिताजी तैयार हो जाते हैं। अब सीता प्रयागराज महाकुंभ में आ चुकी थी, बहुत सारा पैसा कमाने की उम्मीदें लेकर। सीता ने ग्वालिन बनकर कुंभ में दूध बेचने का कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके काम अच्छा चलने लगा और सीता दूध वाली ग्वालिन के नाम से जानी जाने लगी। जो भी व्यक्ति उसके पास दूध लेने आते, वह उसको ईमानदारी से नाप कर दे देती। प्रतिदिन अब उसका यही काम था। सुबह जल्दी उठती, दूध लेती, निकल पड़ती थी कुंभ मेले में बेचने के लिए। उसे दूध बेचते हुए एक साधु रोज देखता रहता था, परंतु सीता इस बात से अनजान थी कि साधु की नजर उसके ऊपर है। उसका तो एकमात्र उद्देश्य दूध बेचकर पैसा कमाना था। करीब 10 दिन यह कार्य करते हुए हो गए थे। एक दिन एक साधु उसके पास आया और 1 किलो दूध मांगा। लड़की ने नापकर उसे दे दिया। दूध लेकर साधु अपने रास्ते चला गया। जहाँ पर सीता दूध बेचने का काम करती थी, उससे थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी पर एक साधु बाबा माला जपते रहते थे, भगवान ध्यान में लगे रहते थे। वह यह देखते थे कि सीता बड़ी तन्मयता के साथ अपने काम में लगी रहती है। कितनी सुशील है, अपने काम के अलावा कहीं इधर उधर नहीं देखती है। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन एक सुंदर नौजवान अघोरी बाबा उसके पास दूध लेने के लिए आया। वह सीता को देखकर मन ही मन उस पर मोहित हो गया। अब तो वह प्रतिदिन सीता के पास ही दूध लेने के लिए आने लगा। दूध लेने के लिए सुबह ही आ जाता और घंटों खड़ा रहता। जब सुबह सारे ग्राहक दूध ले जाते, तब वह अपना दूध लेता था, क्योंकि वह देर तक सीता को देखते रहना चाहता था। कई दिनों के बाद सीता ने यह महसूस किया कि यह अघोरी, जिसका नाम राम है, उसे घंटों देखता रहता है। फिर एक दिन हिम्मत करके सीता ने पूछा, तुम ऐसे क्यों खड़े रहते हो? दूध जल्दी क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे गुरुजी क्या तुम्हारा और दूध का इंतजार नहीं करते होंगे? सीता की बात सुन राम होश में आया और बोला, सीता, मुझे मेरे गुरुजी प्रतिदिन डांटते हैं और कहते हैं इतनी देर में क्यों आता है? क्या दूध मिलने की एक ही दुकान है जो इतनी देर लगती है? राम ने सीता से कहा, मैंने गुरुजी को कहा नहीं। गुरुजी दुकानें तो बहुत हैं, परंतु सीता नाम की ग्वालिन दूध बेचती है। उसका दूध पूरे कुंभ में प्रसिद्ध है, बिल्कुल शुद्ध दूध लाती है, इसलिए बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है।
लोग घंटों इंतजार करने के बाद उससे ही दूध लेकर जाते हैं, इसलिए ही मुझे देर लगती है। कल से जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन तो राम और भी देर से दूध लेकर आता है। गुरुजी थोड़ा नाराज होते हैं, पर सोचते हैं कि कल मैं ही राम के पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि क्या कारण है। दूसरे दिन राम के निकलने के बाद गुरुजी उसके पीछे पीछे चल दिए। राम को इस बात का आभास नहीं था, वह तो सीता के ख्यालों में खोता हुआ जा रहा था। अब गुरुजी क्या देखते हैं कि ग्वालिन के पास पहुंचकर राम दूध लेने के बजाय एक कोने में खड़े होकर सीता को देखे जा रहा है। करीब 1 घंटे के बाद राम दूध लेकर चलता है। तब गुरुजी को समझ आता है कि राम को दूध लाने में क्यों रोज देर होती है। राम की यह सारी क्रियाएं पहाड़ी पर बैठा साधु भी रोज देखता था। साधु बाबा मन ही मन सोचते थे कि यह नौजवान तो अघोरी है, पर इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहा है। हम साधुओं की जिंदगी तो भगवान का भजन संध्या करना ही होता है। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी है, इससे उनका कोई सरोकार नहीं होता है। इस नए नौजवान अघोरी को यह बात क्यों समझ नहीं आ रही है। अगर यह इसी प्रकार की हरकत करता रहा तो अघोरी बाबा नहीं बन सकता है। अघोरी बनने के लिए बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ अब सीता को भी महसूस होने लगा था कि यह अघोरी रोज यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और घंटों खड़ा रहने के बाद दूध लेकर जाता है। एक दिन जब राम दूध ले रहा था तब सीता ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ पर रोज दूध लेने आते हो तो दूध लेकर जल्दी क्यों नहीं जाते हो? क्यों व्यर्थ में यहीं खड़े होकर अपना समय खराब करते हो? इस प्रकार के अनेकों सवाल सीता ने उस अघोरी राम से पूछे। राम सब प्रश्नों को सुन तो रहा था, परंतु उसका मन मस्तिष्क तो कहीं और ही ख्यालों में घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। सीता ने दोबारा पूछने पर वह जैसे नींद से जागा और बोला, सीता मैं क्या करूं? तुम्हें यहाँ पर रोज रोज देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सीता ने राम को समझाते हुए कहा, राम तुमने जो रास्ता अपनाया है वह बुरा नहीं है, पर कोई भी काम ईमानदारी से करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। जो तुम कर रहे हो वह ठीक है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रण में करना होगा, तभी अपने उद्देश्य में सफल होगे। राम बोला, अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। सीता थोड़ा शर्माई और बोली, राम तुम एक अघोरी हो और अघोरी ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हारे गुरुजी इस बात की परमिशन देंगे? राम ने कहा, सीता मैं अघोरी नहीं बनना चाहता था। मैं एक अमीर परिवार का इकलौता लड़का हूँ, लेकिन मेरे माता पिता जबरदस्ती एक लड़की से शादी करवाना चाहते थे जो मुझे पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर हमारे घर में रोज कहासुनी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इन्हीं सब बातों को देखकर मैंने सोचा कि मैं दुनियादारी से अलग हो जाता हूँ और बाबा बन जाता हूँ। मेरे माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने एक न सुनी और उनको बिना बताए एक दिन चुपचाप घर से निकल गया और यहाँ पहुँच गया। सीता राम की कहानी सुनकर दुखी होती है। अब राम ने सीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह बहुत डर गई और हाथ जोड़कर राम से बोली, राम ऐसा मत करना, मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं मानेंगे। वह बहुत रूढ़िवादी हैं, उनकी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। वह बहुत गुस्सेबाज हैं, तुम्हें और मुझे गोली मार देंगे। इसके अलावा राम तुम एक अमीर परिवार के लड़के हो, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इसलिए भी तुम्हारे पिताजी तैयार नहीं होंगे। मेरे पिताजी इंटर का शादी को भी हामी नहीं भरेंगे। पूरा गांव हमारा मजाक बनाएगा कि हम अपनी कास्ट में लड़का भी ना ढूंढ सके। यह सब सुनकर राम कहता है, सीता तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी को समझाकर मना लूंगा और वह तुम्हारे पिताजी को मना लेंगे। सीता सुनकर चुप हो जाती है। खैर
उस दिन तो राम दूध लेकर चला गया, परंतु अपने तंबू में आकर वह बहुत बेचैन रहा। सीता की याद और उसकी बातें उसे सताने लगी। इधर गुरुजी भी ये देख रहे थे कि राम की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यह अघोरी बाबाओं के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। अब सीता भी धीरे धीरे राम के प्यार में डूबने लगी थी। अब राम दूध लेने आता तो वह उसे नाप कर नहीं देती थी, बल्कि उसका पूरा बर्तन दूध से भर देती थी। थोड़ी दूर पहाड़ी पर बैठे साधु बाबा जो माला फेरते रहते थे, उन्होंने देखा कि यह ग्वालिन क्या कर रही है। दूध बिना नापे ही उस नौजवान अघोरी का पूरा बर्तन भर दिया। यह कार्य प्रतिदिन होने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते थे और सीता उसका बर्तन पूरा दूध से भर देती। माला फेरने वाले साधु ने अपने पास बैठे एक व्यक्ति को कहा कि यह ग्वालिन देखो क्या कर रही है। एक नौजवान अघोरी आता है, उसका पूरा बर्तन दूध से भर देती है बिना नापे। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब सीता जब घर पहुंचती तो उसके हाव भाव भी अलग तरीके के होते थे। माँ बाप को भी लगा कि सीता को क्या हो गया है। अब दूध बेचकर पैसे भी पहले से कम लेकर आती है। माता पिता ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम खोई खोई सी रहती हो। दूध बेचने में कोई परेशानी आ रही है क्या, या फिर वहाँ पर कोई परेशान करता है? अगर ऐसा है तो हम आज ही गांव वापस चलते हैं, वहीं पर अपना दूध बेचने का काम करके घर चला लेंगे। यह सब सुनकर सीता कहती है, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनको सीता में परिवर्तन नजर आ रहे थे और सोच रहे थे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, ये हमें बता नहीं रही है। अगले दिन भी जब यही हुआ तो माला फेरने वाले साधु ने उसी व्यक्ति को फिर सीता के बिना नापे दूध की बात कही। अब वह व्यक्ति बोला, यह लड़की उस नौजवान अघोरी बाबा से प्यार करती है, जिसके कारण उसे बिना नापे सारा दूध दे देती है। साधु बाबा सोचते हैं कि यह ग्वालिन कितनी अच्छी है, प्रेम में बिना नापे ही अपना पूरा दूध उसे दे देती है, जिससे प्यार करती है, उसका हिसाब किताब नहीं रखती है। लेकिन मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ, उनके लिए सुबह से शाम तक गिन गिन कर माला फेरता हूँ। मुझसे अच्छी तो ये ग्वालिन सीता है। तभी साधु ने अपनी माला तोड़कर फेंक दी। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ हिसाब किताब नहीं होता है, वहाँ पर केवल प्रेम ही प्रेम होता है, और जहाँ पर हिसाब किताब होता है वह प्रेम नहीं होता है, सिर्फ व्यापार ही होता है। इसलिए प्रेम वहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर कोई गिनती न हो, बस केवल प्रेम ही प्रेम हो। सीता और राम का प्रेम ऐसा ही था। राम ने अपने घर वालों को फोन मिलाया। उधर माँ बाप अपने बेटे की आवाज सुन खुशी से झूम उठे और बोले, हमारा बेटा मिल गया। बेटे की याद में दोनों का बुरा हाल हो चुका था। दोनों ही ऑलमोस्ट मरणासन अवस्था में पहुंच चुके थे। मन से राम ने अपने पिता को अपने प्यार की बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपना पता बताओ और हमारा इंतजार करो, हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं और फिर सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद वह वहां पर पहुंच गए। उन्होंने राम के गुरुजी से उसे ले जाने की इजाजत मांगी। गुरुजी ने कहा, अगर राम जाना चाहता है और अपना गृहस्थ जीवन बिताना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। राम के माता पिता राम को वहां से लेकर सीता के घर वालों के पास गए और उससे शादी की बात की। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो गए और दोनों परिवारों की रजामंदी ने दो दिलों को मिला, उनका नया संसार बसा दिया। सीता और राम के सच्चे प्यार ने एक साधु की आत्मा को अंदर से परिवर्तित कर दिया और अब वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। साधु ने सीता का धन्यवाद किया मन से, जिसने उनके हृदय को पूरी तरह बदल दिया। भगवान की कृपा दृष्टि से सीता का भाई सोहन भी दुनिया के थपेड़े खाकर सुधर गया और माँ बाप का हाथ बटाने लगा।